नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज का इस सेशन आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आज हम बात करेंगे टॉप 10 करंट अफेयर्स बेस्ड ऑन 14th ऑफ मार्च 2023। सबसे पहली न्यूज यहाँ पर आ चुकी है आपके और मेरे साथ हमारी स्क्रीन पर। तो यहाँ पर बेसिकली पीएम अभीम सपोर्ट के बारे में बात की गई है। वर्ल्ड बैंक, जिसे हम आईबीआरडी के नाम से भी जानते हैं, आईबीआरडी मतलब इंटरनेशनल बैंकिंग रिकंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट। तो यहाँ पर उन्होंने कमिट किया है कि वो 1 बिलियन का यहाँ पर हेल्प करेंगे कि जो इंडिया की पब्लिक हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें थोड़ा सा यहाँ पर हम क्या कर सके, डेवलप कर सके। ठीक है, तो बेसिकली वर्ल्ड बैंक से हमें यहाँ पर ये हेल्प मिली है, एड मिला है, जो कि यहाँ पर एक फ्लैगशिप पूरा यहाँ पर सपोर्ट रहेगा अंडर द प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के अंदर, जिसको हम पीएम अभीम के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, पूरी इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सेंटर एंड द वर्ल्ड बैंक हैव साइंड अ 2 कॉम्प्लीमेंट्री लोन्स ऑफ 500 million ईच टू सपोर्ट एंड एनहांस द कंट्रीज हेल्थ सेक्टर डेवलपमेंट। राइट, तो यहाँ पर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट ये रहेगा, इस पर आपका फाइनेंस अवेयरनेस पर डेफिनेटली क्वेश्चन बन सकता है। तो सेंटर मतलब हमारी यूनियन गवर्नमेंट और यहाँ पर वर्ल्ड बैंक। ठीक है, तो यहाँ पर ये वर्ल्ड बैंक सपोर्ट कर रहा है इंडिया का फ्लैगशिप जो हमारा प्रोग्राम है, यहाँ पर मिशन है आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके अंडर, जो कि लॉन्च किया गया था अक्टूबर 2021 में। ये अग्रीमेंट साइन किया गया है रजत कुमार मिश्रा जी, जो कि हमारे एडिशनल सेक्रेटरी हैं डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एंड साथ ही साथ जो यहाँ पर इंडिया में वर्ल्ड बैंक के कंट्री डायरेक्टर है तानो कुआमे, उनके वो भी यहाँ पर शामिल थे वाइल साइनिंग द एमओयू और मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। राइट, साथ ही साथ मैं यहाँ पर आप लोगों को बता दूं कि इसकी जो फाइनल मेच्योरिटी है वो 18.5 ईयर्स की यहाँ पर रहेगी। इसमें से ग्रेस पीरियड हमें 5 साल का मिलेगा। जैसे कि मैंने आपको बताया था, वर्ल्ड बैंक को आईबीआरडी भी बोलते हैं, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। इस पर आपका क्वेश्चन कैसे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं दोस्तों, ये बहुत है इंपॉर्टेंट जानना, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स पर बहुत लोग अच्छे अच्छे तरीके से करंट अफेयर्स पढ़ा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आपको ये पता चलेगा कि किस तरीके से किस न्यूज पर क्वेश्चन बनाया जा सकता है एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से, किस तरीके से हमें सोचना है, कौन कौन से पिलर्स पर, कौन कौन से पैरामीटर्स पर क्वेश्चन यहाँ पर डेवलप किए जा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, डैश एंड इंडिया हैव साइंड 2 कॉम्प्लीमेंट्री लोन्स ऑफ 500 million each to support the enhance the country health infrastructure। तो किसने यहाँ पर इंडिया के साथ ये अग्रीमेंट साइन किया है? तो ऑप्शन आप लोग के सामने और करेक्ट हो जाएगा वर्ल्ड बैंक, जिसे हम आईबीआरडी भी बोलते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और यहाँ पर बन सकता है कि वर्ल्ड बैंक, ठीक है, वर्ल्ड बैंक के साथ जो ब्रेटन वुड ट्विंस है वो कौन सा इंस्टीट्यूशन है? तो ध्यान रखना आईएमएफ। ठीक है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है वो ब्रेटन वुड ट्विंस यहाँ पर कहलाता है, किसके साथ? वर्ल्ड बैंक के साथ। दूसरी न्यूज यहाँ पर आ चुकी है, मीराबाई चानू विंस बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स विमेन ऑफ द ईयर फॉर द सेकेंड टाइम। तो यहाँ पर 28 ईयर ओल्ड मणिपुरी चानू, जिनका पूरा नाम क्या है? मीराबाई चानू, पहली ऐसी महिला बनी है, पहली ऐसी पर्सन बनी है जिसको ये ऑनर 2 बार दिया गया है। ठीक है, तो टोक्यो ओलंपिक गेम्स सिल्वर मेडलिस्ट वेट लिफ्टर मीराबाई चानू हैज बैग द 2022 बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स विमेन ऑफ द ईयर अवार्ड आफ्टर अ पब्लिक वोट। 28-year-old weightlifter of Manipur became the first athlete to win the award twice in a row after bagging it in 2021 as well। 2021 में भी इनको स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया था, और यहाँ पर 2022 का जो यहाँ पर है ये अवार्ड, इसे भी मीराबाई चानू ने ही जीता है। ठीक है, तो ये पहली ऐसी पर्सन बनी है, और वो भी विमेन, जिसने 2 बार ही कंटिन्यूसली ये अवार्ड अपने नाम किया है। तो अवार्ड्स एंड ऑनर्स में आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकता है। Who has won the BBC Indian Sportswomen of the Year Award 2022? तो करेक्ट हो जाएगा मीराबाई चानू। आगे बात करेंगे न्यूज नंबर 3 के ऊपर। तो न्यूज नंबर 3 यहाँ पर क्या है? न्यूज नंबर 3 है पार्टिसिपेशन ऑफ द आईएनएस श्रीकांत इन इंटरनेशनल मैरीटाइम एक्सरसाइज कटलस एक्सरसाइज और आईमैक्स CE23। तो यहाँ पर क्या है बेसिकली, तो आईएनएस त्रिकांड, ठीक है, आईएनएस त्रिकांड, सबसे पहले तो आप ये नाम याद रखेंगे। तो बेसिकली एक्सरसाइज, एक मैरीटाइम एक्सरसाइज यहाँ पर कंडक्ट की गई है 5 से लेकर 9 मार्च तक गल्फ में। ठीक है, तो यहाँ पर क्या क्या है, इसका फेज 1 है बेसिकली। तो आईएनएस त्रिकांड यहाँ पर होस्ट की गई है, ठीक है, फ्रेंच नेवी और साथ ही साथ इंडियन नेवी। राइट, तो मैरीटाइम एक्सरसाइज में आपको पता है क्या होता है, नई नई तकनीकें सिखाई जाती है, कोई नए नए जो हमारे वेपन्स है उनको किस तरीके से यूज किया जाए वो सिखाया जाता है। ठीक है, और जो एक्सपर्टीज है वो एक्सचेंज की जाती है एक दूसरे कंट्री के साथ। साथ ही साथ यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं कि जो कैप्टन है आईएनएस त्रिकांड के, उनको एम्बेसडर ऑफ इंडिया कतार भी बोला गया है, पीयूष श्रीवास्तव। तो इस पर एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका फॉर्म हो सकता है एग्जाम में। क्वेश्चन कैसे बन सकता है? विच ऑफ द फॉलोइंग
ship is participating in the international maritime exercise Cutlass Express 2023 being held in the Gulf region? तो करेक्ट हो जाएगा INS त्रिकांड। आगे बात करेंगे न्यूज नंबर 4 के ऊपर। न्यूज नंबर 4 यहाँ पर हमें क्या बोलता है, तो यूएन ने एक हाई सीज ट्रीटी यहाँ पर साइन की है पहली दफा, जो कि यहाँ पर प्रोटेक्ट करेगी ओशन बॉडीज को ऑफ द वर्ल्ड, राइट। तो यूनाइटेड नेशंस ने पहली बार हाई सीज ट्रीटी यहाँ पर साइन की है, और ये ट्रीटी में बेसिकली प्रोटेक्ट किया जाएगा। एम के इस ट्रीटी का बेसिकली प्रोटेक्ट करना किसको, ओशन जो भी बॉडीज है उनको, पूरे वर्ल्ड वाइड। तो एक बार हम इसको पढ़ लेते हैं पूरा। तो यूनाइटेड नेशंस इन द फर्स्ट हाई सीज ट्रीटी इन अ बिड टू प्रोटेक्ट द ओशन बॉडीज ऑफ द वर्ल्ड that lie outside the nation's boundary and form almost 2/3 of the world's ocean, right? तो यहाँ पर करीबन दो तिहाई यहाँ पर पूरा जो हिस्सा है वो वर्ल्ड ओशन का, वो पूरा यहाँ पर कवर कर रहा है, और उसी के लिए यहाँ पर एक ट्रीटी साइन की गई है कि जो ओशन बॉडीज है उनको प्रोटेक्ट किया जाए, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ 3 इंपॉर्टेंट बुलेट पॉइंट्स मैंने आप लोगों के लिए बना रखे हैं। द ट्रीटी इज एन आउटकम ऑफ द डिकेड ऑफ टॉक्स ऑन दिस एनवायरमेंटल कंसर्न. The previous negotiations failed to conclude due to the disagreement of funding of fishing rights, and also it was signed after ocean protection was signed 40 years ago in 1982 and the Convention of the Law of the Sea, right? तो already ये जो ऐसा कुछ MOU है, ये पहले ही 40 साल पहले भी साइन किया गया था, लेकिन उसके बाद अब साइन किया गया ऐसा कुछ, राइट। तो डिफरेंस यहाँ पर बताया जा रहा है आपको कि कितना टाइम हो गया कि हमने इस सेक्टर में ध्यान ही नहीं दिया, राइट। इस पर क्वेश्चन कैसा बन सकता है, द यूनाइटेड नेशंस इन द फर्स्ट हाई सीज ट्रीटी इन द बिड टू प्रोटेक्ट द ओशन बॉडीज, द यूएन कन्वेंशन ऑफ द लॉ ऑफ द सी इज वाज साइंड इन विच ईयर? तो करेक्ट हो जाएगा आपका 1980। आगे बात करते हैं, हाफ वे थ्रू हम हमारे वीडियो को पहुंच चुके हैं। न्यूज नंबर 5, तो भेल विंस CBIP अवार्ड फॉर द बेस्ट कंट्रीब्यूशन इन सोलर सिस्टम और सोलर एनर्जी। तो यहाँ पर भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल लिमिटेड भेल को अवार्ड दिया गया है, क्या, बेस्ट कंट्रीब्यूशन इन द सोलर एनर्जी। अवार्ड रिसीव किया गया डॉक्टर नालिन सिंघल के द्वारा, CMD है जो भेल के, और साथ ही साथ मिसेस रेणुका गेरा जो कि डायरेक्टर है, राइट। उनके साथ साथ RK सिंह भी थे जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ पावर है, और साथ ही साथ यहाँ पर CBIP डे जो न्यू और रिन्यूएबल एनर्जी डे है यहाँ पर मनाया गया, ठीक है। तो आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। और यहाँ पर जो रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर्स है उसमें अपना बहुत बड़ा योगदान भेल ने दिया है। क्वेश्चन कैसे बन सकता है, डैश हैज बीन अवॉर्डेड द CBIP अवार्ड 2022 फॉर द बेस्ट कंट्रीब्यूशन इन द सोलर एनर्जी? तो करेक्ट हो जाएगा भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। आगे बात करेंगे न्यूज नंबर 6 के ऊपर। तो 5th जन औषधि दिवस सेलिब्रेटेड विद द थीम ऑफ जन औषधि सस्ती भी अच्छी भी अक्रॉस द कंट्री। तो यहाँ पर 5th एडिशन जन औषधि दिवस का मनाया गया है, जिसका थीम बड़ा इंपॉर्टेंट है, स्टार कर लीजिएगा, जन औषधि सस्ती भी अच्छी भी, है ना। इसके बारे में देख लेते हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर इन कोलैबोरेशन विद फार्मा एंड मेडिकल डिवाइसेस ब्यूरो ऑफ इंडिया इम्प्लीमेंटिंग द एजेंसी ऑफ प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना। तो यहाँ पर उन्होंने 5th यहाँ पर क्या करा है, एडिशन सेलिब्रेट किया है। साथ ही साथ डिफरेंट सिटीज में इसे स्टार्ट किया गया है, 1 मार्च से लेकर 7 मार्च तक ये पूरा फोकस रहा है। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात मैं आपको वापस एक बार दोहरा दूं, जो थीम है वो डेफिनेटली आपका क्वेश्चन यहाँ पर बना सकती है, अगर इस पर कोई क्वेश्चन बनाना चाहता है। तो अगर कोई एग्जामिनर इस पोर्शन से क्वेश्चन उठाएगा तो वो थीम पर क्वेश्चन सबसे ज्यादा बना सकता है। तो सस्ती भी अच्छी भी जन औषधि, राइट। तो यहाँ पर ऑन विच डे द 5th जन औषधि दिवस 2023 ऑब्जर्व? तो करेक्ट हो जाएगा आपका 7 मार्च, ठीक है। इसी के साथ साथ इसकी थीम का पैरामीटर भी आप याद रखेंगे। आगे चलते हैं न्यूज नंबर 7 के ऊपर। श्री SS दुबे टेक चार्ज एज कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट CGA। तो फोटो आप यहाँ पर पहले तो देख पा रहे हैं इनकी। तो यहाँ पर श्री SS दुबे, इनका नाम आप याद रखेंगे। SS दुबे जी को यहाँ पर क्या बनाया गया, 28th पोजीशन पर ये होल्ड कर रहे हैं। तो ध्यान रखना कौन सी पोजीशन है, 28th पोजीशन है कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स की, ठीक है। तो यहाँ पर प्रायर टू दैट दुबे हैज सर्व द चीफ कंट्रोलर ऑफ द अकाउंट्स इन मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अफेयर्स एंड अर्बन अफेयर्स एंड ऑल्सो डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल एंड प्रमोशन एक्सेट्रा। तो इन्होंने पहले इससे क्या काम किया, इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड यहाँ पर दिया गया है। साथ ही साथ आप बैकग्राउंड तो इतना आपको याद करने की जरूरत नहीं, जो यहाँ पर जो एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है उसका व्यू पॉइंट कि आपको इनका नाम याद रखना है, इनकी पोस्ट याद रखनी है, और कौन सा यहाँ पर पोजीशन इन्होंने लिया है। तो 28 पोजीशन यहाँ पर ली है, ठीक है। तो यहाँ पर हम पढ़ लेते हैं क्वेश्चन कैसे बन सकता है। SS Dubey took charge as a new Controller General of Accounts and he is the dash officer to hold the position of CGA। तो करेक्ट हो जाएगा 28th। आगे बात करेंगे न्यूज नंबर 8 के ऊपर। इंडियन अमेरिकन विमेन जज नेम्ड फर्स्ट जस्टिस ऑफ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इन US। तो ये क्या है, तेजल मेहता
ठीक है, एक इंडियन अमेरिकन विमेन जज है जो कि यहाँ पर प्रॉमिस की है रियल इम्पैक्ट यहाँ पर कम्युनिटी में, ताकि वो जो लोगों को एक अच्छी इक्वालिटी लेवल पर ट्रीट कर सके। साथ ही साथ उन्होंने ओथ लिए फॉर द फर्स्ट टाइम ऑफ द जस्टिस ऑफ डिस्ट्रिक्ट हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ऑफ यूएस स्टेट इन द राइट। और साथ ही साथ सिंपल बात मैं आपको यहाँ पर बता दूं, इनका नाम के सिवाय यहाँ पर इंटरनेशनल न्यूज में आपका क्वेश्चन और बनने के चांसेस कम है। अंडरस्टूड? तो इनका नाम आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, जैसे कि मैंने यहाँ पर क्वेश्चन आपको बताया। Who has taken oath as first justice of district in the court of US of state मैसाचुसेट्स? यहाँ पर जो करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज तेजल मेहता। आगे बात करेंगे न्यूज नंबर 9 के ऊपर, बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसे इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। उत्तराखंड ने यहाँ पर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम जारी की है सिंगल विमेन के लिए, ठीक है, ऐसा कहना है पुष्कर सिंह जी धामी का, उनकी फोटो आप देख सकते हैं। उत्तराखंड हैशटैग उत्तराखंड हैशटैग पुष्कर सिंह धामी हैशटैग विमेन एम्पावरमेंट हैशटैग सिंगल विमेन हैशटैग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, राइट। तो यहाँ पर चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड पुष्कर सिंह धामी हैज अनाउंस्ड द लॉन्च ऑफ मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना in the state of into women empowerment and safety week, right? Through their skills potential, women can provide their strength to the country or economy in their families. Also, Narendra Modi ji, under the leadership of Narendra Modi ji, this uh, yojana is started, and also with the many efforts have been made it empower to the mother power, right? So it's very very important you to know or you to understand or you to resemble कि आप ये ध्यान रखें यहाँ पर कि जो एकल महिला स्वरोजगार योजना है वो उत्तराखंड राज्य के द्वारा यहाँ पर शुरू की गई है और पूरी की पूरी देख रेख लीडरशिप में ऑफ द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। तो विच कंट्री रिसेंटली अनाउंस द लॉन्च ऑफ मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना इन द एंड इन द स्टेट इन द एंड ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट एंड सेफ्टी वीक? तो करेक्ट हो जाएगा उत्तराखंड। आगे बात करते हैं, लास्ट हमारी न्यूज है यहाँ पर आज की सेशन की, न्यूज नंबर 10। अश्विनी वैष्णव रिलीजेस स्पेशल गो ग्रीन गो ऑर्गेनिक कवर्ड द वर्ल्ड फर्स्ट ऑर्गेनिक स्टेट सिक्किम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सिक्किम, राइट। तो गो ग्रीन गो ऑर्गेनिक, तो ये डिपार्टमेंट है, एक यूनिक कवर यहाँ पर किया गया है, ठीक है, जिसमें यूनियन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव एंड 4 सिक्किम मिनिस्टर्स जो रिलीज किए इन्होंने यहाँ पर। Union Minister thanked Department and Force for this release and congratulated Sikkim State for its achievement of the becoming the first state in the world to get recognized as an organic state by the World Book of Records, London. Right? तो पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में सिर्फ एक ऐसा स्टेट है सिक्किम जो कि पूरी तरीके से ऑर्गेनिक है यहाँ पर, और इस बात पर उन्हें गर्व होना चाहिए उनके अचीवमेंट। गो ग्रीन गो ऑर्गेनिक, राइट। क्वेश्चन कैसे बन सकता है, अमंग द फॉलोइंग Who releases Go Green Go Organic cover for Sikkim? तो करेक्ट हो जाएगा आपका अश्विनी वैष्णव। तो दोस्तों ये था हमारा पूरा टॉप 10 करंट अफेयर्स का सेशन। आशा करते हैं सेशन आप लोगों को अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को डेली विजिट कर सकते हैं, जहां पर होम सेक्शन पर आपको डेली करंट अफेयर्स की वीडियोस मिल जाएगी, साथ ही साथ लाइव कंटेंट मिलेगा, शॉर्ट्स मिलेंगे जो आपको और आपकी नॉलेज को 1 मिनट में अपलिफ्ट करेंगे, साथ ही साथ प्लेलिस्ट मिलेगा, जो भी आपको सब्जेक्ट चाहिए उसकी वीडियोस मिलेगी। कम्युनिटी पर जाकर आप एमसीक्यूज क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, अपनी प्रिपरेशन को मजबूत बना सकते हैं। साथ ही साथ आप हमें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टा पर भी क्या कर सकते हैं, फॉलो अप कर सकते हैं। सब्सक्राइब करना ना भूलिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। आगे जाकर आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट दैट इज avision.co.in पर विजिट कर सकते हैं, जहां पर आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा जिसमें अविजन प्राइम मेंबरशिप आपको 33% ऑफ पर मिलेगी, और यहाँ पर 12 महीने का जो सब्सक्रिप्शन है हमारा वो 45% ऑफ पर आपको मिल जाएगा। आप हमारे टेस्ट सीरीज, फ्री प्रेपरेशन शीट्स एंड प्रैक्टिस शीट्स भी अवेल कर सकते हैं। डायरेक्टली हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पर, और टेलीग्राम पर हमारे चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। तो बने रहिए आगे आने वाले और फ्रूटफुल सेशंस के लिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।